जैसे ही मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, एक हल्की सी ठंडी हवा ने मुझे छू लिया। वो लम्हा बहुत खास था, जैसे किसी नए बाप का आगाज हो रहा हो। शहर की फिजा पुरसुकून थी और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, आज का दिन कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। सामान लेने के बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो सुबह की नरम रोशनी हर चीज को खूबसूरत बना रही थी। मैंने गाड़ी बुक की और हम आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकलने लगे। सड़कें खाली थीं, हवा ताजा थी और हर गुजरता लम्हा मुझे शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर ले जा रहा था। इमारतें पीछे रह गईं और कुदरत करीब आती गई। कुछ देर बाद सब्ज खेतों ने हमारा इस्तकबाल किया। दूर दूर तक फैली हरियाली, हल्की हवा और खामोशी, ये सब दिल को सुकून दे रहे थे। सफर आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत कहानी में बदल रहा था। कई घंटों के सफर के बाद हम पहुंचे सुगरान वैली। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक गहरी खामोशी ने मुझे अपने अंदर ले लिया। ऊंचे ऊंचे दरख्त, जिनके दरमियान से सूरज की रोशनी हल्के हल्की जमीन पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी और पाइन के दरख्तों की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूं। मैंने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली और उस लम्हे को अपने अंदर महफूज कर लिया। वहां से रवानगी आसान नहीं थी, मगर सफर अभी बाकी था। हमने जीप ली और निकल पड़े सीरी पाए मेडोज की तरफ। रास्ता कच्चा था, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी और कहीं तंग मोड़, मगर हर मुश्किल के साथ एक खूबसूरत मंजर हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, बादल हमारे करीब आते गए। ऐसा लग रहा था जैसे हम जमीन से आसमान की तरफ बढ़ रहे हों। जब हम सिरी पाए पहुंचे, तो मंजर ने दिल जीत लिया। सब्ज मैदान, नर्म घास और बादलों का हल्का सा लम्स। मैं खामोश खड़ा रहा, बस उस हुस्न को देखता रहा। वहां वक्त की कोई जल्दी नहीं थी, बस सुकून था, खामोशी थी और कुदरत थी। इसके बाद हमने अपना सफर जारी रखा और दाखिल हुए कागान वैली में। यहाँ पहाड़ और दरिया एक साथ सफर करते हैं। गाड़ी के साथ साथ बहता हुआ दरिया, उसकी आवाज जैसे कोई खूबसूरत धुन हो। ठंडी हवा चेहरे को छूती और दिल को एक अजीब सी राहत देती। हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर मंजर एक नई कहानी। फिर हम पहुंचे नारान। यहां जिंदगी अपने उरूज पर थी। लोग, रोशनी, दुकानें और हंसी की आवाजें। कुछ देर के लिए हमने भी इस रौनक का हिस्सा बनने का फैसला किया। गरम खाना, थोड़ी सी चहलकदमी और फिर दोबारा खामोश पहाड़ों की तरफ वापसी। अब हम जा रहे थे लेक सैफुल मलूक की तरफ। रास्ता मुश्किल जरूर था, मगर दिल में एक बेचैनी थी इस जगह को देखने की। जैसे ही हम वहां पहुंचे, वक्त जैसे रुक गया। नीला शफाफ पानी, जिसमें पहाड़ों का अक्स साफ नजर आ रहा था। हर तरफ खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल को छू जाए। मैं किनारे बैठ गया और बस देखता रहा। कुछ मनाजिर अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। ये भी उन्हीं में से एक था। आखिर में हम रवाना हुए बाबूसर टॉप की तरफ। जितना ऊपर जाते गए, हवा ठंडी होती गई और मंजर मजीद हसीन होता गया। जब हम चोटी पर पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे हम बादलों के ऊपर खड़े हों। नीचे बादलों का समंदर और ऊपर नीला आसमान। मैंने गहरी सांस ली और इस लम्हे को दिल में महफूज कर लिया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगा। आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों में ढल गया। वो मंजर, वो खामोशी, वो एहसास, सब कुछ दिल में उतरता चला गया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक एहसास था, एक कहानी थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। कभी कभी